देशद्रोही है, उनकी माँ का घोषणा। भारत में जो देशद्रोही है, उनकी माँ का घोषणा। भारत में जो देशद्रोही है, उनकी माँ का। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। 12 साल बाद इंडिया एक आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट जीती है एंड व्हाट अ गेम इट वाज। इतना एंटरटेनिंग गेम था। आई थिंक दिस टाइम द चैंपियंस ट्रॉफी वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ओडीआई टूर्नामेंट्स ऑफ ऑल टाइम। हर मैच एक ग्रिटी मैच था कि मेहनत से जीत रहे थे, नॉट अ हाई स्कोरिंग वन। आराम से यहाँ वहाँ मार नहीं रहे थे। आई थिंक दुबई में जो सारे मैचेस हुए हैं, एवरी सिंगल मैच हैज़ बिन अमेजिंग एंड सबसे बढ़िया टीम जो थी टूर्नामेंट में वो जीत चुकी है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा स्पिन बॉलर्स ने क्या बचाया है हमें, क्या बचाया है। फर्स्ट 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट ली थी, ऑल थैंक्स टू रचिन रविंद्रा। ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शमी को पिछले मैच में कह दिया था मौलाना वगैरह ने कि बंदा तो रमज़ान का फास्ट नहीं रख रहा, तो ये तो बहुत ही जो भी बोल रहे थे उसके बारे में। एंड इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शमी ने फिर खाना नहीं खाया और वैसी बॉलिंग कर रहा था इस मैच में कि जैसे कुछ बिना खाए आया है, कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, चौका चौका चौका। जैसे ही रचिन रविंद्रा ने ऐसे हार्दिक पांड्या और शमी को बैक टू बैक पेला, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये 2017 का फिर से रिकैप ना हो जाए। बट वरुण चक्रवर्ती अटैक में आते ही विकेट ले लिया, मैन इन फॉर्म। बहुत ही की प्लेयर था ये जो केकेआर कोटा से आया एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही विल स्टे and he will be one of the most important pieces in the Indian cricket team in times to come. इस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा एक भी टॉस नहीं जीता। आई थिंक 0 आउट ऑफ 14 नहीं, मतलब आई थिंक अपने लास्ट 14 या 15 टॉसेस को वो हारा है एंड इट इज़ सच ए रेयर फिनोमेना कि कुछ 0.00000038 कुछ इतनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई बंदा इतनी बार टॉस हारे। स्टार्टिंग पे आया तो मैंने कहा था कि रचिन रविंद्रा बड़ा स्कोर नहीं करेगा एंड उसने बड़ा स्कोर नहीं किया। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय कुलदीप। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुलदीप कैसी बॉलिंग कर रहा है, क्या इसका कमबैक होगा कि नहीं, और मैंने ये भी कहा था कि कुलदीप को सुधर जाना चाहिए एंड कुलदीप ने जो कमबैक किया इस मैच में। आई थिंक जो 2 विकेट उसने लिए थे, रचिन रविंद्रा और विलियमसन, वो सबसे 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। पिछले मैच में दोनों ने सेंचुरी मारी थी और दोनों को बड़ी नॉक नहीं खेलने दी। वहाँ पे न्यूजीलैंड प्रेशर में आ गई थी और उसके बाद तो देख ही लिया था कितना स्लो हो गई थी इन द मिडिल ओवर्स। सारे स्पिनर्स ने अपनी बढ़िया बॉलिंग की। रविंद्र जडेजा, उसके 10 ओवर तो ऐसा लगता है कि 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा के बाद सबसे बड़ा लॉस जो होगा कि हम कभी ओवर रेट के नीचे नहीं रहेंगे। जडेजा अपने 10 ओवर आधे घंटे में ख़त्म करके चला जाता है। अगर हम उन आखिरी 10 ओवर में जो फास्ट बॉलर्स के ओवर थे उसमें पिटते नहीं तो आई थिंक हम एक डोमिनेटिंग विन लेते, बट इट डजंट मैटर क्योंकि हम जीत गए रिगार्डलेस। सो आई एम रियली हैप्पी। टीम इंडिया हैज़ प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड एवरी सिंगल प्लेयर डिजर्व्स प्रेज फॉर देयर परफॉर्मेंस। अगर 1-2 मैच ख़राब खेले तो बिना बात के क्रिटिसिज्म देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्लेयर को। सब ने अपना पार्ट प्ले किया है, सब ने बढ़िया खेला है। अक्षर पटेल ने बढ़िया स्पेल डाला। आई थिंक सारे स्पिनर्स ने मिला जुला के अराउंड 150 रन दिए होंगे अपने 38 ओवर्स के आसपास। फास्ट बॉलर्स ने अपने 12 ओवर में 100 रन, जितने शमी का मुझे समझ नहीं आता 80 रन 9 ओवर में इन अ फाइनल। आई थिंक शमी ऐसे सेमीफाइनल तक ठीक है, सेमीफाइनल तक अच्छा खेलेगा, फिर फाइनल में आके हक देता है हर बार। पता नहीं कोई डील की है उसने किसी के साथ, मैच फिक्सर्स के साथ, मुझे समझ नहीं आता। बट एनीवेज वी स्टिल वन रिगार्डलेस, बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच ओवर फॉर शमी एज अ फास्ट बॉलर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि अगला जनरेशन आए अलॉन्ग विद बुमराह एंड आई थिंक दिस वॉज द लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट फॉर मोहम्मद शमी। अगले आते हैं आई थिंक डेरल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स ने मिडिल ओवर्स में ऑब्वियसली उन पर बहुत प्रेशर आ गया था एंड काफ़ी सारे विकेट्स गिर गए थे, तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ इंडियन स्पिन बॉलिंग। उनकी रन रेट काफ़ी मतलब अराउंड 69-68 थे फर्स्ट 10 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद 3.7-3.8 के आसपास रखी उन्होंने अनटिल द 36th ओवर। तो ऑब्वियसली विकेट्स भी गिरे, ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आए ब्रेसवेल। नाउ आई थिंक अगर न्यूजीलैंड का कोई मैन ऑफ द मैच है दैट इज़ ब्रेसवेल। बहुत बढ़िया बैटिंग की। आई थिंक 251 उसके बिना बिल्कुल नहीं होता। आई थिंक 200 भी बैरली होते अगर ब्रेसवेल नहीं होता वहाँ। वेल प्लेड ब्रेसवेल। एंड बॉलिंग में भी विकेट्स लिए, बहुत ही क्रूशियल विकेट्स लिए एंड केप्ट न्यूजीलैंड इन द गेम। अब आते हैं इंडियन बैटिंग पे। शुभमन गिल, मुझे लगता है शुभमन गिल हैज़ टू बी वन ऑफ द अनलकीएस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि हर बार जो भी मैंने इसका विकेट देखा है, इतनी खतरनाक बॉल आती है, इतनी खतरनाक कैच आती है। ये कैच देखो,
ग्लेन फिलिप्स की कैच हवा में इतना ऊंचा, और ये पता नहीं क्या पोज है, ऐसा लगता है उसने हवा में स्वास्तिक बना दिया है। अनबिलीवेबल। पिछले मैच में मैंने कहा था कि जो पिछले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला था, मैंने कहा था कि ये बिना बात के डाइव मारता है थोड़ी एक्स्ट्रा, बट इस बार उसने अपनी एथलेटिसिज्म दिखा दी। ग्लेन फिलिप्स बेस्ट फील्डर इन द टूर्नामेंट। आई एम रियली सॉरी। विराट कोहली के आउट होने के बाद सबकी फट गई होगी, इतना डर लगा, इतनी जल्दी आउट हो गया। पूरे टूर्नामेंट बढ़िया खेला बट फाइनल में आके रन नहीं बने। यही रोहित शर्मा के साथ हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो थी कि विराट कोहली थोड़े से रन्स तो मारे, बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ही प्लेड वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो थोड़ा सा ब्लेम कह सकते हैं कि खेल लेना चाहिए था, बट ऑल्सो पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेला है, एक मैच तो डिस्काउंट कर ही सकते हैं। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। ये बंदा, वरुण चक्रवर्ती एंड श्रेयस अय्यर, आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। मतलब श्रेयस अय्यर हर मैच में तुम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ही वॉज द डिफरेंस कि अगर 2023 वर्ल्ड कप में ये बंदा खेल लेता थोड़ा बहुत, वो भी जीत जाते। श्रेयस अय्यर वेरी वेल प्लेड, मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट श्रेयस अय्यर है थ्रू हिज कंसिस्टेंसी। सबसे सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि उसने कैच ड्रॉप कर दी। फर्स्ट इनिंग्स में इंडियन टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी कैचेस ड्रॉप कर दे, बट सम ऑफ देम वर टफ, सम ऑफ देम वर ईजी। शमी की एवरी मैच में एक कैच ड्रॉप आती है, तो वो भी हो गई, बट वेल प्लेड श्रेयस अय्यर। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी बहुत स्टेबल इनिंग्स खेली, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि श्रेयस अय्यर और कोहली जैसी इनिंग्स खेलेंगे, वो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल खेल गए। वो मॉडेस्ट इनिंग्स, दोनों अपने रन बना रहे हैं, रन रेट को पिछले मैच की तरह रन रेट को अंडर कंट्रोल रख रहे हैं। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर अक्षर पटेल। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, फिनिश करने आते हैं, एंड इस पॉइंट पे ले आते हैं कि मतलब जीत ही गए। इस मैच में भी वही किया। KL राहुल, आई थिंक जो है जैसे उसने परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में, आई थिंक वी कैन फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही डिड इन द वर्ल्ड कप। आई थिंक वी कैन फॉरगिव हिम फॉर दैट। बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, हर मैच को फिनिश किया है, एंड जब भी मैच खत्म हुआ और हमने चेस किया है, एक साइड पे KL राहुल हमेशा रहा है। सो वेरी गुड एट अडेप्टिंग टू द चेंज इन पोजिशन, एंड ही हैज़ बिकम अ गुड फिनिशर फॉर इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स, रोहित शर्मा। ऐसी स्टार्ट चाहिए थी हमें जैसी रचिन रविंद्र ने दी थी, एंड रोहित शर्मा एक भी सेकंड के लिए स्लो डाउन नहीं किया। फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत बढ़िया खेले, जल्दी से अपनी 50 बना ली। आई थिंक उसके बाद जब वो पीरियड आ जाता है ना, आई थिंक रोहित शर्मा इज़ टू ओल्ड। बहुत सिंपल है, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी उतनी खास नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही 10 to 20 ओवर स्टार्ट हुआ और उसमें तुम्हें सिंगल डबल ऐसे करके निकालना पड़ता है, तब रोहित शर्मा से भागा नहीं जा रहा था, और उसके बाद मार के आउट करने की, मारना ही पड़ा जो भी, कि मार ही दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा इज़ एन अमेजिंग स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, बट अब आई थिंक भागने का या पूरे 40 ओवर खेलने का थोड़ा सा एज हो गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया इनिंग्स, ही सेव्ड इट फॉर द फाइनल्स, एंड ही सेव्ड द फाइनल्स फॉर टीम इंडिया। बढ़िया कैप्टनसी, बढ़िया बैटिंग, एंड वेल डिजर्व चैम्पियंस ट्रॉफी। अब आते हैं प्रेडिक्शंस पे। 5 प्रेडिक्शंस की थी मैंने, उसमें से सबसे पहली थी शुभमन गिल 60 बनाएंगे, नहीं बनी। दूसरी थी कि वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट लेंगे एटलीस्ट, तो वो तो ले लिया थैंक गॉड। फिर मैंने कहा था कोहली की एक मॉडेस्ट नॉक होगी, वो भी नहीं हुआ, कोहली जल्दी आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने कहा था कि श्रेयस अय्यर एंड कोहली की एक पार्टनरशिप होगी, वो भी नहीं हुई, एंड वन न्यूजीलैंड प्लेयर विल प्ले बेटर देन Rachin Ravindra and Kane Williamson, and Bracewell played better than both of them. Even Daryl Mitchell did, but I think Bracewell was the most important knock in the entire match. अब आते हैं डेयर। अब मैंने कहा था अपने ऊपर ठंडा पानी डालूंगा अगर जो भी मेरी डेयर रॉन्ग हुई, तो here it is. First, I would like to blame Anushka Paglu, Virat Kohli for not scoring anything. क्यों नहीं मारा तूने? Second, शुभमन गिल, तू खेल ही नहीं सकता सेना टीम के अगेंस्ट। 3-1 पे करना है, ठीक है? 3, 2 कोई फिरे पीछे लाख छोरियां यू टूटा हुआ